सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है और सहज है और सुशील है, और इसके तो हमने नाम ही पहले रख दिया। इसका नाम उमा है, अंबिका है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो गए संतत पति प्यारी। सदा अचले करे बाता, एहि तेजस पे पितु माता। सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बेटी के हाथ पर ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी बेटी के हाथ में सारी रेखा सुसंपन्न जैसी, और हो वही पतित पति ही प्यारी, हो वही संतत पति ही प्यारी। इस बेटी का जिससे विवाह होगा, इसका पति इससे बहुत प्रेम करने वाला होगा। बोलो जय श्री राम। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ है पति प्रति असिधारा। होई पूज्य, धन्य हो जाए। इसलिए जितनी भी पतिव्रता माताएं हैं, वो माताएं पतिव्रता तभी कहलाएंगी जब वो उन मां भगवती की सेवा करेगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, सारा जगत इसके नाम का सुमिरन करेगा। ऐसी इसके हाथों में रेखाएं लिखी हुई। ये तो अच्छी रेखा हैं, पर लेकिन कुछ रेखा बड़ी खराब भी होता है। पंडित जी को जब आप जन्म पत्री दिखाते हैं तो पंडित जी आपकी बेटे की जन्म पत्री देख करके सबसे पहले अच्छे ग्रहों को गिनाते हैं। एक तो बृहस्पति बड़ी जोरदार, और ये विदेशों तक ढालू, और सरकारी नौकरी भी लगू, और बहुत अच्छे अच्छे काम करने इसने, दुनिया में नाम कमाना इसने, तब तक ठीक होने वाला नहीं है। वही बात आज नारद जी भी कह रहे हैं। सुना हो जे अवगुण द्विचार। लक्षण तो बहुत प्यारे हैं, रेखा तो बहुत प्यारी है इसके हाथों में, पर एक दो रेखा जरा खराब है। वो क्या है महाराज? बोले इसको जो है ना पति अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा पति मिलेगा? तो कहने लगे अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इस पार्वती के हाथों में लिखा हुआ है कि इसका जो पति होगा वो अगुण होगा, उसके अंदर एक भी गुण नहीं होगा। अमान, कोई उसका मान करें तो अच्छा, सम्मान करें तो अच्छा, इसलिए दुनिया की नजर में वो भोला होगा, भोला। और आगे लिखा गया है इसके तो माँ बाप का पता ही नहीं होगा जिससे इसका ब्याह होगा। का कोई बाबू चाहिए, कुत्ते की माँ चाहिए, कोई पता नहीं। इसलिए माँ तो पितुहीना, इसका जो पति होगा उसके माँ बाप का ही पता नहीं होगा। उदासीन सब संशय छीना, सब संशय। ऐसा बेटा, ऐसा पति ही तुम्हारी बेटी को मिलने वाला। बोले महाराज और कैसा मिलेगा? तो नारद जी और कहने लगे, और लिखा है जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल भेष। अस स्वामी कह मिल परिहास्त असिरी, परिहस्त असिरे, परिहस्त असिरे। इसका जो पति होल जोगी होने क्या होनो जोगी बाबा, ऐसा लिखा हुआ है। जटिल, इसका जो पति होगा उसकी जटाएं भी थोड़ा लंबी लंबी होगी जरा, एक मन में कोई भी इच्छा नहीं होगी, इसलिए भोला होगा। नगन, नंगा पुंगा रहने वाला, कपड़े पहने तो अच्छे, नीवी पहने तो अच्छे। बोलो जय श्री राम।
शिव पुराण में लिखा गया है कि जब भगवान शंकर अपनी देवी सती के प्रेम में पागल हो गए थे, क्योंकि उनकी देवी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि अपने पति का अपमान उससे सहन नहीं हुआ। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सहन सकती है, पर लेकिन अपने स्वामी का अपमान उससे सहन नहीं होता। सती कौन है? पतिव्रता है। और इस पतिव्रता ने जब अपने पति का भाग नहीं देखा, अपने पति का जब अपमान देखा, तो इसने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। क्या करना मैंने जी करके। जहां में बाबा शंकर इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने उनको कपड़े पहने की भी होश नहीं, उनका तेज जगह जगह छूटने लगा। उसी तेज जब वो धरती पर गिरा तो उस तेज से एक बालक उत्पन्न हो गया, मंगल ग्रह। धरती मां ने उसको उठाया और उसका पालन पोषण करने लगे, इसलिए वो भूमि पुत्र मंगल भी कहलाया। और जय इसलिए दीवाने हो गए भगवान शंकर। इसलिए कह रहे नगन अमंगल भेष। अमंगल भेष वाला होगा इसका जो पति होगा। अस स्वामी एह कह मिलई परिहास्त असिरी। ऐसी रेखाएं पड़ी हुई है। मैना ने कहा मैं पर्वतों से गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, विष खा लूंगी, अपनी बेटी को पति से मैं अपनी बेटी का विवाह करने वाली नहीं हूं। तब बाबा नारद बोला, नारद जी ने कहा देखो हिमाचल जी, मैना जी, मैंने जितने भी इसके बर के दोष बताए हैं ना, ये सब भगवान शंकर पर दिखाई दे रहे हैं। यदि तुम्हारी बेटी यदि शंकर जी का तप करे तो इसकी जो ये दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, इसकी जो ये गलत रेखाएं हैं, ये इस हाथ पर सद्भाग्य वर के दोष बखाने ते शिव पही मैं अनुमानी। जो विवाह शंकर सन होई तो दोष गुण सम कह सब कोई। जितने भी दोष दिखाई दे रहे हैं वो सब शंकर जी पर दिखाई दे रहे हैं। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह यदि शंकर जी से हो जाता है तो ये जो अवगुण है ये दिव्य गुणों में मिल जाएगा। क्यों? बोले जो शंकर बाबा है वो कुछ भी कर सकते मिलेगा, पर आपने यदि भगवान शंकर को मना दिया तो भगवान शंकर आपके प्रारब्ध के दुख को मिटा सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया। जैसे आप दीपक जला रहे हैं, दीपक तो बढ़िया जल रहा है, पर क्या करें हवा का झोंका आ गया, पंखा जल गया, तो क्या होगा? आपका दीपक बुझ जाएगा। पर उस हवा से यदि रक्षा करनी है दीपक की तो क्या करना पड़ेगा? एक शीशा लगा दो, कितनी भी पंखा चला दो, हवा चले, हमारे जो दीपक है वो सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है ये दीपक की तरह है। तो इसमें अनेक प्रकार के दुख हवा की तरह आते रहते, तो इनके लिए चाहिए हमें कि भगवान की कथा सुननी चाहिए ताकि हमें पुण्य मिले, कुछ दान देना चाहिए ताकि हमें पुण्य मिले, कुछ अनुष्ठान करने चाहिए ताकि उस दुख से, जो प्रारब्ध में दुख लिखा हुआ है, जब वो आए उससे हमारी रक्षा उचित ढंग से आगे। बोले जय श्री राम। क्योंकि भगवान शंकर कौन है?